Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing good. Today we are going to do the part second of the structural aspects of carbohydrates. So stay tuned and let's get kickstart. What are we learning in this tutorial is the concept of plane polarized light and the optical activity of sugars, dextrorotatory and levorotatory concept, the racemic mixture. Now, starting with the first one, that is the concept of plane polarized light. एक्चुअली वी नो अबाउट लाइट। लाइट जो है इसके दो वेक्टर्स होते हैं जो फिजिक्स वालों को पता होता है, एक्चुअली सबको पता होना चाहिए। तो इसके दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक वेक्टर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ इन विच दे माइग्रेट। ठीक है, यानी यहाँ से जा रहे हैं तो ये जो है परपेंडिकुलर उस पाथ के भी होते हैं। नाउ हमें एक ये बात याद रखनी है कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ वेक्टर्स विच आर मूविंग अराउंड, लाइक वी हैव अ लाइट, यहाँ पे इसको बहुत सारे वेक्टर्स गोल गोल है और ये चल रही है ऐसे। ठीक है, नाउ एक्चुअली दिस लाइट इज सेड टू बी द अनपोलराइज्ड लाइट. If we use a special material and like polarizer, like we have a polaroid, ठीक है, पोलराइड यूज करेंगे या निकॉल प्रिज्म हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल एक स्पेशल मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, इस बीम को फिल्टर आउट करते हैं, इस बीम ऑफ लाइट को फिल्टर आउट करते हैं। एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग, इट्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर आर लिमिटेड टू अ सिंगल प्लेन। यानी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर्स है वो सारे के सारे कैंसल आउट, जैसे आप यहाँ पे मैश देख रहे हो, वो कैंसल आउट होके एक सिंगल तरीके का ही इलेक्ट्रिकल वेक्टर पास किया जाएगा। तो वी विल हैव अ लाइट विच इज सेड टू बी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. Now in this field, in this polarized light, we have all waves vibrating in a सिंगल प्लेन। सारे के सारे अब वेव्स जो है वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। नाउ दिस इज प्लेन पैरेलल और प्लेन पोलराइज्ड लाइट. We are using this plane polarized light concept in ahead of these sugar molecules. Now optical activity determination. Now what is an optical activity? This is a property of a sugar. एक शुगर की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, व्हेन दिस शुगर सोल्यूशन इज एबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने बनाई थी उसको अगर ये शुगर की सोल्यूशन, ठीक है, अगर ये इसको रोटेट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट और टू राइट, ठीक है, राइट या लेफ्ट इसको रोटेट कर पा रही है, देन ओनली वी कैन से दैट शुगर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तभी हम कह सकते हैं कि ये शुगर जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे यहाँ पे हमने ये डिस्क्रिप्शन के तौर पे बनाया है, लाइक वी हैव अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हमारे पास है, लाइट हमने देखा कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह से, ये नॉर्मल लाइट कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट है। नाउ वी आर यूजिंग द पोलराइजर और द स्पेशल मटेरियल विच वी टॉक अबाउट, लाइक और निकॉल प्रिज्म हम यूज करेंगे तो एक सिंगल प्लेन का इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर चूज किया जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ इफ वी पास दिस लाइट ऑफ ours through a small tube in which our sugar solution is present. ना कोई sugar solution हमने बना ली और हमने इस क्यूवेट में डाल दिया और this is transparent and light passes through it. और होगा क्या, if this solution is able to bend it towards one side or to other side, right or to left, this solution is said to be the optically active. Now एक solution optically active क्यों होगी, कब होगी? बेसिक क्राइटेरिया इसके लिए ये है दैट शुगर सोल्यूशन और दैट शुगर शुड एट लीस्ट हैव वन और मोर कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया, फिर से रिपीटेशन के तौर पे हम यहाँ पे बोलता हूँ मैं। कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल। टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल का मतलब इसके चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट अटैचमेंट्स अगर हुई, जैसे एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, तो डिफरेंट अटैचमेंट्स है। नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड द ऑप्टिकली एंड दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन. नाउ अगर एक शुगर में एक ही कायरल कार्बन हुआ, दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, नाउ ये बात हमें याद रखनी है, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑलमोस्ट ऑल मोनोसैकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव
एक्सेप्ट दिस डाइहाइड्रॉक्स एसीटोन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता. व्हाई? बिकॉज डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन. ओके, नो कायरल कार्बन प्रेजेंट. प्लस ये डाइहाइड्रॉक्स एसीटोन क्या होता है? दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज अ ट्रायोस. ये एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. नाउ अगर हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को हमारा सोल्यूशन राइट साइड को रोटेट करता है, ठीक है, नाउ दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सोल्यूशन ऑफ दैट शुगर. ओके, अगर ये इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है, दैट्स कॉल्ड द लिवोरोटेटरी. और इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं राइट साइड को, ठीक है, इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. और इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. इतनी बातें आई गेस काफ़ी है यहाँ पे. आगे चलते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी, सम मोर थिंग्स अबाउट दिस. ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं हमारे कैन बी डेजिग्नेटेड एज डी प्लस और डी माइनस. ठीक है, ये एनांशियोमेरिक फॉर्म्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड में पिछले स्ट्रक्चर में, डी फॉर्म एल फॉर्म. कोई शुगर डी फॉर्म का भी हो सकता है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी, लेवोरोटेटरी भी. ऐसे ही कोई एल फॉर्म का हो सकता है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है. एल फॉर्म में पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है. एक्चुअली क्या होता है, हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट मानते हैं, ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द एनांशियोमेरिक फॉर्म. जैसे हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है जो कि बीच में है. ठीक है, नाउ इस कायरल कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, दिस इज कॉल्ड द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. इफ वी मेक अ, दिस इज अ मिरर. अगर हम मिरर में देखेंगे इस शुगर को, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सेंट्रल कार्बन पे है वो अब लेफ्ट साइड में आया. नाउ दिस इज द इनैंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ द शुगर. इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की इनैंशियोमेरिक और मिरर इमेज है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. बात समझ आई? अगर हम हायर शुगर्स की बात करेंगे, फिलहाल हम DLL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर प्राइमरी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने बोला ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को ही हम कंसिडर करते हैं ये बोलने के लिए कि ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है, कैपिटल डी वाली फॉर्म. ठीक है, नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटीज हाउएवर में डिफरेंट. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है. अगर हम हायर शुगर्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एक 5 कार्बन, जैसे आप यहाँ से पॉइंट कम ये करोगे काउंटिंग, तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है. नाउ दिस इज अ पेंट, okay, this is the pentose, and this is having the hydrox, this is having the functional group as aldehydic functional group, and this is the functional group ketonic functional group, plus this is hexose. ये hexose है ना, क्योंकि ये aldehydic functional group और ये pentose है. this is our what, राइबोस. मुझे यहाँ पे बोलना है कि जो फंक्शनल ग्रुप से दूर वाला कायरल कार्बन होता है, जैसे कायरल कार्बन नंबर 4 यहाँ पे इन्होंने लिया है, कायरल कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, देन ओनली दिस इज कॉल्ड द डी राइबोस. इसको हम तब क्या कहते हैं? डी राइबोस. ऐसे ही ये हेक्सोस है, और इसमें कितने टोटल है? हेक्सोस है और ये इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है. नाउ दिस इज अ कीटोस, दिस इज अ कीटोस. नाउ दिस इज व्हाट कीटो, दिस इज एक्चुअली फ्रुक्टोस. ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप से जो दूर वाला कायरल कार्बन है, दैट्स द कायरल कार्बन ऑन 5th पोजीशन, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, दिस इज देन कॉल्ड द एल फ्रुक्टोस. इसको हम एल फ्रुक्टोस कहते हैं. ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना. अगर हम ग्लूकोज की हम बात करेंगे, ग्लूकोज के भी डी फॉर्म भी होते हैं, एल फॉर्म भी होते हैं. हमें एक बात याद रखनी है, नॉर्मल जो हमारा डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस वो राइट साइड में रोटेट करेगा, प्लस साइन मैंने लगा ली, और वो प्लस 52 डिग्री रोटेट करता है. और जो इसकी मिरर इमेज होगी वो इसके अपोजिट काम करती है, यानी वो -52 डिग्री रोटेट करेगा. अगर हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, जो कि एक हेक्सोस है और जो कि एक कीटोस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो कीटोस है, इसकी भी डी फॉर्म और एल फॉर्म होते हैं. जो इसका डी फॉर्म है वो माइनस होता है,
यानी इसका डी फॉर्म -92 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। और माइनस यानी लेवर रोटेटरी है, यानी वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा, बट जो इसकी मिरर इमेज है, एल फॉर्म है, वो इसका अपोजिट होता है, दैट्स +92 डिग्री। ये बात समझ आई? यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर डी फॉर्म है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, लेवो रोटेटरी भी हो सकता है, और कोई एल फॉर्म है वो लेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो रोटेटरी भी हो सकता है। Now moving ahead with the concept of racemic mixture, what do we mean by this? Actually जो small d और small l है, actually these are the dextrorotatory or the levorotatory isomers if we are having them in the equal concentration। जैसे हमने ग्लूकोज की बात की, इसके प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, और जो है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है। क्या है? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। प्लस वाला कितना रोटेट करता है? वो करता है +52 डिग्री, और माइनस वाला कितना रोटेट करता है? -52 डिग्री, है ना। नाउ दिस सोल्यूशन विच कंटेन्स द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ डेक्स्ट्रोरोटरेटरी एंड द लेवोरोटरेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो भी लेवोरोटरेटरी भी, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड द रैसिमिक मिक्सचर और DL मिक्सचर। जैसे एक सोल्यूशन है, ठीक, जैसे अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसका ये इनैंशोमेरिक फॉर्म है, दिस कैन बी अ डी फॉर्म, दिस कैन बी अ एल फॉर्म, ठीक है। अगर ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, नाउ व्हाट विल हैपन, विल मेक अ रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी ये है, इट डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ऑप्टिकली एक्टिव रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो एंड लिवोरोटरेटरी एक्टिविटीज़ जो है वो कैंसल आउट करते हैं ईच अदर को। जैसे एक सोल्यूशन हमने इसमें ले ली, इसमें +52 के 10 मॉलिक्यूल्स है, और -52 के जो रोटेट करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स है, और हमने प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से PPL लाया, इसमें से पास किया, और ये यहाँ से PPL वापस निकला, वापस जैसे था वैसे ही निकला, बिकॉज इसको बोलेगा राइट जा, इसको बोलेगा लेफ्ट जा, तो ओवरऑल क्या हुआ, टोटल एक्टिविटी इस सोल्यूशन की 0 रह जाती है। ओके, now this is all for today. I hope you enjoyed the lecture. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.